नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक आज की तारीख में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम डिस्कस करते हैं कि हर पेरेंट्स का एक कंसर्न है। अभी हम लोगों ने एक रिव्यू लिया था जिसमें पेरेंट्स से ओपिनियन लिए थे कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सभी पेरेंट्स का था वो था मोबाइल। बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं आज की तारीख में, और वो इतना बड़ा कंसर्न है कि घर पे बच्चे मोबाइल के अलावा कुछ काम ही नहीं करने चाहते। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो मैं आप सबसे चाहता हूं कि हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे इसकी लपेट में आते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन है इसका, और मैं आप सभी से ये चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखें और हम इसको आपके साथ पूरी हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस हैं, और कैसे पेरेंट्स और स्कूल मिलकर बच्चों को इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश दवे, फाउंडर अंकुरम इंटरनेशनल स्कूल, और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम बात कर रहे हैं मोबाइल एडिक्शन की। ये मोबाइल एडिक्शन क्यों होता है, बच्चे क्यों इस जाल में फंस जाते हैं? क्या आपको पता है इसके लिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, ये प्रॉब्लम है, या कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में हमने इसको मिस किया है, वो एक प्रॉब्लम है। एक बहुत सिंपल सी बात है, जब आप बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं तो आज की तारीख में बहुत सारे रील्स कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, और वो छोटे छोटे रील्स जो होते हैं वो बच्चों को डोपामाइन रिलीज करते हैं। डोपामाइन जो है वो एक न्यूरो केमिकल है जो कि खुशी देता है हमें, और बच्चे उस छोटी सी रील में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। और जो रील, आप जैसा जानते हैं, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है कि अगर आपने बच्चे ने कोई रील पसंद की तो उससे संबंधित या उससे रिलेटेड रील्स ऑटोमेटिक उस तरह की रील्स आती जाएंगी, और बच्चे ने जिस रील को स्वाइप की वो नहीं आएगी, और जिस बच्चे ने जो पूरा रील देख ली वो आप ये 100% मान के चलिए कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसी तरह की रील्स आती जाएंगी, और बच्चा उसमें उलझता जाएगा। यही हमारे साथ भी होता है, बड़ों के साथ भी यही होता है। एक के बाद एक इस तरह की चीज़ें हैं हमें जो उलझाती हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, आपने जहाँ बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया, रील दी, वो उसमें 100% एडिक्ट हो जाएगा। वो आप उस बच्चे के माइंड को कैप्चर कर लेगा। टेक्नोलॉजी बहुत गंदे तरीके से, वो सिर्फ अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपनी चीज़ें देख रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो दूसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी पेरेंटिंग का। हम अपनी सहूलियत देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमको ये लगता है कि बच्चा रो रहा है, उसके हाथ में हमने मोबाइल दिया और वो शांत हो गया, तो हमें लगता है ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये हम उस बच्चे को हम अपने हाथ से उस गर्त में धकेल रहे हैं, उस मोबाइल की दुनिया में धकेल रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो इसको लेकर सभी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। यह जो आजकल हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं, जो कि अपने रील्स देखना शुरू कर देते हैं, चाहे एनिमेशंस हों, चाहे सॉन्ग्स हों, और बच्चे उसको स्क्रॉल करते जाते हैं, ये शुरुआत वहीं से होती है। तो मेरा 1 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं उन सब पेरेंट्स से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चीज़ को अभी तत्काल बंद करिए। बच्चा रो रहा है तो उसको चुप करने के दूसरे 10 तरीके आएंगे, मगर मोबाइल हाथ में नहीं देना है। आप वहीं से ब्रेक करिए। आज हम पहले से शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से हम रोक सकते हैं। तो सबसे रोकने का सबसे पहला तरीका है कि जब बच्चा छोटा है तभी हम इस प्रॉब्लम को रोक दें, नहीं तो ये जाकर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जिसका सॉल्यूशन बहुत मुश्किल होता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, बच्चे क्या चाहते हैं? हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान चाहता है अटेंशन, और मोबाइल में उसे एक ऐसा दोस्त दिखता है जो वो चाहता है वो होता है। आरामदायक, बैठे हैं, कोई काम नहीं है, और बस सिर्फ स्क्रॉल करना है, और मानसिक संतुष्टि पूरी मिलती है उस बच्चे को। इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को आउटडोर प्लेस से दूर किया है, कहीं हमने हमारे बच्चों को टाइम देना कम किया है। पेरेंट्स बिजी हैं, सिर्फ एक तरफा अपनी कमाई की ओर हम लोग सब भाग रहे हैं, उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, या हम इतने अपने मोबाइल में बिजी हो गए हैं कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। उसे भी एक मोबाइल दे दिया कि भैया हम भी मोबाइल में हैं, तू भी मोबाइल में है। तो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये इन चीज़ों को और बिगाड़ेगा। तो हम अब आज इसके बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। हमारी पेरेंटिंग की एक और बड़ी भूल है, जहां हमने बच्चों को मोबाइल को एज ए रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया कि बेटा खाना खा ले, मोबाइल चलेगा, होमवर्क कर ले, मोबाइल ले लेना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। मोबाइल को कभी भी रिवॉर्ड के रूप में यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसे आप कहीं गार्ड बांध के रख सकते हैं तो रख लीजिए। अब हम आते हैं समाधान की ओर। सॉल्यूशन क्या है?
बच्चे को मजा कहाँ आ रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है मोबाइल देखने पे। तो डोपामिन के जो अदर सोर्सेज हैं जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, हमें वो ऐड ऑन करना है। जैसे क्या हो सकता है, आउटडोर एक्टिविटीज, बच्चों को बाहर खेलने दीजिए। अगर बाहर नहीं खेल रहे हैं तो इंडोर एक्टिविटीज में भी बहुत सारे गेम्स हैं, अगर उन्हें पसंद आ रहे हैं, बोर्ड गेम्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ उन्हें इन्वॉल्व होने दीजिए। तीसरी फुटबॉल है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जहाँ बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है वहाँ होने दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, आप अपना समय दीजिए बच्चे को। बच्चा भावनाओं का भूखा है, उसे सिर्फ पेरेंट्स कहीं ना कहीं से इमोशंस चाहिए। अगर वो इमोशंस आप दे दें तो सबसे बेस्ट है। अपना समय बच्चे के लिए निकालिए। पेरेंटिंग का एक रूटीन बनाइए। हम लोग जब बैठते हैं, एक घर का एक रूटीन बनाइए कि भैया सुबह उठेंगे तो मोबाइल हाथ नहीं लगाना है, रात जब भी भोजन करेंगे तब मोबाइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तीसरा, रात को 9 बजे बाद मोबाइल हाथ लगाना ही नहीं है। जब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, बच्चे हमेशा देख कर सीखते हैं, तो इसको बहुत ध्यान रखें। आप बच्चे के सामने जितना कम मोबाइल हो सके उतना कम यूज करें। रील्स तो 100% अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे वही देख रहे हैं कि जब हमारे माँ बाप रील्स चला रहे हैं तो हम भी चलाएं, क्या दिक्कत है। तो हमें उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है। जब आप एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बच्चे 100% उसको फॉलो करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। बच्चों को इमोशंस चाहिए, आपको वो इमोशंस देना है, डोपामिन का रिलीज करना है। चाहे आप उनके साथ बैठकर हो, चाहे उन्हें कहीं गेम्स के साथ, उनके दोस्तों के साथ फ्रेंड्स बनाएं, ग्रुप बनाएं। ये लोग जब साथ में बैठेंगे तो अपने आप चीज़ें इंप्रूव होंगी, अपने आप बच्चे मोबाइल एडिक्शन से दूर होते जाएंगे। मैं आज आपसे 2 चीज़ें और मांगता हूँ। बच्चे बोर हो रहे हैं तो उन्हें बोर होने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ के लिए। जब बच्चे बोर होते हैं तो उनकी इमेजिनेशन शुरू होती है, तब बच्चा सोचने लगता है। उसे टाइम दीजिए। अगर वो बोर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बोलना बेटा बोर हो जा तू, तुझे जो समझ में आ रहा है सोच। तो सोच, एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ती है बच्चों की। वो बोर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजलेस है। आप भी जब बोर होते हैं, जब हम फ्री बैठते हैं, तब कहीं ना कहीं हमारा दिमाग चलता है, कोई नई चीज़ सोचते हैं, कुछ नई इमेजिनेशंस आती हैं। वही बात बच्चों के साथ में भी है। तो अगर वो बोर हो रहा है तो बोर होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब एक गलती आप नहीं करें यहाँ के बाद से कि भैया सर ने बोल दिया है और अब हम जो है वो बच्चों से मोबाइल पूरी तरह से छीन लें। नहीं, ये एक लैडर पैटर्न में होगा। यहाँ से आप बच्चों को मोबाइल से जब दूर करना है तो सिर्फ 10% एक दिन में, मतलब अगर अभी आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम 1 घंटा 2 घंटा है, 1 घंटा है, तो उसमें से सिर्फ आपको 10 मिनट कम करना है। डे 1 10 मिनट, डे 2 15 मिनट, डे 3 20 मिनट। इस तरह से जब हम उसको स्टेप लेडर में लेकर जाएंगे तो वो रिकवर करेगा। अगर आपने अचानक उससे मोबाइल छीन लिया तो वो रेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस पैटर्न को समझ जाएं और यहाँ से इस तरह से बच्चों को हम मोबाइल से दूर ले जाने में सफल रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अंकुरम इसका क्या सॉल्यूशन लेके आता है? अंकुरम में हम लोगों ने ये निश्चित किया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो क्लासरूम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं है। टीचर्स के, यहाँ तक कि टीचर्स के मोबाइल भी जो हैं वो प्रिंसिपल सर के रूम में जमा कर देते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने बच्चों को मोबाइल अलाउ किया या कहीं भी बच्चों ने देखा, ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ते हैं। तो हम लोगों ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि हमारे टीचर्स भी जो हैं वो मोबाइल यूज़ करने के लिए अलाउड नहीं है स्कूल में। और जब मोबाइल नहीं होता है तो बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्टिवली योगा हो रहा है, कहीं आउटडोर गेम्स हो रहे हैं, कहीं क्या चल रहा है, इंडोर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और बच्चे अपने आप उसको और बेहतर तरीके से वो कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। हाँ, आइए पेरेंट्स और स्कूल हम दोनों मिलकर इसको, बच्चों को इस मोबाइल के एडिक्शन से बाहर लेकर आते हैं। आप अपना समय बच्चों को दें, हम भी अपना समय बच्चों को दे रहे हैं, और हम निश्चित, मुझे पूरा विश्वास है, अगर हमने इस चीज़ को फोकस करके आगे बढ़ा लिया तो हम बच्चों को इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकाल पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं कोई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ और उसके सॉल्यूशंस के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लोकेश दवे, फाउंडर अंकुरम इंटरनेशनल स्कूल, और बहुत जल्दी अगले सप्ताह किसी नई प्रॉब्लम और नए सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है जो आप फील कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप मुझे शेयर करें, हम उसके सॉल्यूशन के साथ आएंगे। थैंक यू।